मां का चांदी का लहंगा, एक ऐसा सच जिसने सबको रुला दिया। गांव के किनारे एक टूटा सा घर था। उसी घर में मीरा अपनी दो बेटियों काजल और पायल के साथ रहती थी। मीरा के पति की मौत कई साल पहले एक दुर्घटना में हो गई थी। उस दिन के बाद से मीरा ही मां थी और वही पिता भी। मीरा सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी। ठंड हो या गर्मी, वो दूसरे लोगों के घरों में काम करने चली जाती। कभी बर्तन धोती, कभी कपड़े साफ करती, कभी फर्श रगड़ती। शाम तक उसके हाथ थक जाते, लेकिन जब वह अपनी बेटियों का चेहरा देखती, उसकी सारी थकान गायब हो जाती। काजल और पायल बहुत समझदार थी। वे कभी खिलौनों या नए कपड़ों की जिद नहीं करती थी। वे जानती थी कि उनकी मां के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उनके दिल में अपनी मां के लिए बहुत प्यार था। एक दिन गांव में एक अमीर आदमी की बेटी की शादी थी। पूरा गांव रोशनी से चमक रहा था। ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। काजल और पायल भी दूर खड़ी होकर शादी देख रही थी। तभी उनकी नजर दुल्हन पर पड़ी। दुल्हन ने चमकता हुआ चांदी का लहंगा पहना था। वो इतना सुंदर था कि जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। पायल धीरे से बोली, दीदी, क्या हम कभी ऐसा लहंगा पहन पाएंगे? काजल ने उसकी तरफ देखा, हल्की मुस्कान दी और बोली, हमारे लिए मां का प्यार ही सबसे बड़ा गहना है। लेकिन मीरा ये सब सुन चुकी थी। उस रात मीरा सो नहीं सकी। वो अपनी बेटियों के पास बैठी रही और उनके सोते हुए चेहरे को देखती रही। उसने मन ही मन एक वादा किया, मैं अपनी बेटियों का ये सपना जरूर पूरा करूंगी। अगले दिन से मीरा ने पहले से ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वो एक की जगह 3-3 घरों में काम करने लगी। कई बार उसके पैरों में छाले पड़ जाते, कई बार उसे चक्कर आने लगते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन थोड़े थोड़े पैसे बचाने लगी। महीनों बीत गए। एक दिन मीरा अपनी बचत लेकर शहर गई। वो एक सुनार की दुकान पर पहुंची। भैया, मुझे चांदी का लहंगा बनवाना है, मीरा ने धीमी आवाज में कहा। सुनार ने पैसे गिने और बोला, बहन, इन पैसों में तो चांदी का एक छोटा गहना भी मुश्किल से बनेगा। लहंगा तो बहुत दूर की बात है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी बेटियों ने कभी कुछ नहीं मांगा, बस एक बार मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूं। सुनार चुप हो गया। तभी मीरा ने अपने गले को छुआ। उसके गले में एक मंगलसूत्र था। ये उसके पति की आखिरी निशानी थी। मीरा ने धीरे से मंगलसूत्र उतारा और सुनार के सामने रख दिया। इसे भी रख लो, बस मेरी बेटियों का सपना पूरा कर दो। सुनार हैरान रह गया। ये तुम्हारे पति की निशानी है, क्या तुम सच में इसे देना चाहते हो? मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे लिए मेरी बेटियों की खुशी ही अब मेरी सबसे बड़ी निशानी है। सुनार की आंखें भी नम हो गई। कुछ दिनों बाद लहंगा तैयार हो गया। वो चांदी की चमक से जगमगा रहा था। जब मीरा वो लहंगा घर लेकर आई, काजल और पायल उसे देखकर हैरान रह गई। मां, ये हमारे लिए है? पायल ने रोते हुए पूछा। मीरा मुस्कुराई, हां बेटा, तुम्हारे लिए। दोनों बेटियां मां से लिपट गई। उस दिन उनके छोटे से घर में सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन मीरा ने उन्हें कभी नहीं बताया कि उसने इसके लिए क्या खोया है। समय बीत गया। सालों बाद काजल और पायल पढ़ लिख कर बड़ी अधिकारी बन गई। एक दिन वे उसी शहर में गई जहां से मीरा ने लहंगा बनवाया था। वहां उन्हें वही सुनार मिला। सुनार ने उन्हें पहचान लिया। उसने पूछा, क्या तुम मीरा की बेटियां हो? उन्होंने कहा, हां। सुनार की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए अपना मंगलसूत्र बेच दिया था, अपने पति की आखिरी निशानी। ये सुनकर दोनों बेटियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें उस दिन एहसास हुआ कि उनकी मां ने उनके लिए कितना बड़ा त्याग किया था।
वे तुरंत घर लौटीं। मीरा आंगन में बैठी थी। दोनों बेटियां उसके पैरों में गिर गई और रोने लगी। मां, आपने हमें क्यों नहीं बताया? मीरा ने उनके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराई। मां का प्यार कभी हिसाब नहीं मांगता। कुछ दिनों बाद काजल और पायल ने अपनी मां को एक नया मंगलसूत्र दिया। मीरा उसे देखकर रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उसने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, मेरे लिए तुम दोनों ही मेरी असली चांदी हो। सीख, मां अपने बच्चों के लिए सब कुछ खो सकती है, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान कभी नहीं खोने देती। मां का प्यार दुनिया की सबसे कीमती दौलत है।